हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो आज ईएमआई का कंप्लीट एक फॉर्मूला का रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है ईएमआई? क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे गॉस लॉ में आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। उसका वेक्टर फॉर्मेट क्या आ जाता है? फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर ए वेक्टर। फिर आता है एन टर्न। जब एन टर्न होगा तो क्या आ जाएगा? एन लग जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए cos थीटा। देन आता है फैराडे लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो उसका क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गया? फिर आता है क्या होता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या आता है ना? मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ से आया है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है ना? मोशनल ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी। क्या होता है? बीएलवी। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, एल लेंथ होता है, बी वेलोसिटी होता है। फिर आता है इफ एंगल एग्जिस्ट। इफ मोशनल ईएमएफ के केस में एंगल एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बीएलवी साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा। फिर देखो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है ना? E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो E इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को याद करने में एक तरीका लगा लो। म्यूचुअल इंडक्शन एम आता है तो एक बार माइंड में फिक्स कर लो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी आएगा। कहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन एम कैपिटल एम। तो क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी। रह गया क्या ना हमारा सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के केस में एल हो जाएगा। फिक्स कर लिया ना मेरे सितारों? नहीं किया तो देखो फिर एक बार बोल रहा हूं। म्यूचुअल इंडक्शन केस है तो एम को फिक्स कर लीजिए। म्यूचुअल एम से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी। रह गया क्या ना हमारा सेल्फ इंडक्शन। तो उसमें क्या आता है? एल। तो इसको फिक्स कर लो, E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी। फिर आता है एसी जनरेटर, जो ईएमआई का सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है? देखो मैं पूरा डायग्राम ले लिया हूं। इस डायग्राम को इस तरह करना है क्योंकि इस बार तुमका ऑन स्क्रीन चेकिंग है तो ऑनलाइन मोड में चेकिंग होगा। तो इस बार तुमको डायग्राम पूरा क्लेरिफाई करके करना है। कहां भी काट छाट नहीं करना है, पूरा क्लेरिफाई होना चाहिए और एक एक पॉइंट सब आ जाना चाहिए। तो देखो क्या है, ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो इसमें हमें आर्मेचर कोयल, ये जो देखो ग्रीन वाला है ये कोयल का रखे हैं आर्मेचर कोयल। इसमें एक एक्सिस है, देखो एक्सिस है, रेड वाला है एक्सिस, ये एक्सिस है। यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे कम्यूटेटर है जो इसके अंदर जो एक्सिस बुलता है, घूरता है, रोटेट करता है। तो वहां पे एक कम्यूटेटर है, उसके अंदर से एक्सिस रोटेट करता है। इसके दो साइड में क्या है ना? ब्रोस लगा हुआ है। क्या ब्रोस ना? कार्बन ब्रोस लगा हुआ है। वो जो वाला ये वाला कार्बन ब्रोस है। ये पूरा तुम्हारा कम्यूटेटर है। ये जो रेड वाला तुम्हारा एक्सिस है। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? तो ये है तुम्हारा आर्मेचर कॉइल, ये है एक ग्रीन वाला आर्मेचर कॉइल। ये जो डायरेक्शन है ये रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने से टाइम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस पे मैग्नेट है तो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। समझ आया ना? नहीं आया मेरे सीधा? जो भी रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट जनरेट हो रहा है। समझ आया ना? नहीं आया मेरे सीधा? इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना कि डायग्राम आ जाता है। तो अगले साल गैल्वेनोमीटर आया था, इस बार बहुत चांसेस है एसी जनरेटर और तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे बेस अपन है? तो ये ईएमआई का क्या ना? ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में बेस है। क्या? ईएमआई का। फिर आता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है ना? इंड्यूस करंट होता है तुम्हारा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। फिर आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ना? सोलेनॉइड एक सिलिंड्रिकल कोयल है जिसमें कोयल पूरा पैक रहता है। क्या होता है ना? सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल कोयल, उसमें मेनी टोन, बहुत ज्यादा टोन है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का कोयल, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का कोयल है उसमें पैक होके रहता है। तो समझ आ गया ना? नहीं आ गया मेरा सीधा? सोलेनॉइड क्या है? तो उसमें एक फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। जब लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होगा? एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस है, एल आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एम स्क्वायर ए बाई एल। तो समझ आया ना? नहीं आया मेरे सीधा? ये था तुम्हारा ईएमआई का टोटल फॉर्मूला। थैंक यू।